हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। शुरुआत करते हैं आज हम लोग गुरुकुल स्टडी एंड फन में। रीजनिंग की पहली क्लास आज से शुरू हो रही है। रीजनिंग की पहली क्लास शुरू हो रही है। नंबर एनालॉजी, समरूपता। रीजनिंग की पहली क्लास शुरू हो रही है दोस्तों। नंबर एनालॉजी, समरूपता। ये क्लास सिर्फ 2 दिन में ही मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक टाइप के ही होते हैं सब सवाल ज़्यादातर, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या शुरू करते हैं आगे। फ़िलहाल आज शुरू हो रही है नंबर एनालॉजी, तो देरी ना करते हुए दोस्तों चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, नंबर एनालॉजी शुरू करने में दोस्तों सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी लिस्ट आप लोग को याद रखनी होगी। इसी लिस्ट में, इसी फॉर्म में आप लोगों को याद रखना होगा। सबसे पहले होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखते हैं, फिर स्क्वायर एंड क्यूब को देखते हैं, फिर मल्टी एंड डिवीज़न को देखते हैं, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, मतलब जोड़ना और घटाना, गुणा भाग, इस तरह से। सबसे पहले प्राइम नंबर होता है आपका। प्राइम नंबर आभाज्य संख्या है, फिर स्क्वायर क्यूब, फिर मल्टी डिवीज़न, ऐड सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल लेते हैं ताकि आप लोगों को और बेहतर समझ में आए। देखिए दोस्तों, इसमें पहला सवाल दोस्तों दिया है 25, 37, 49। ये दिया है दोस्तों। इसमें दोस्तों दिया है 25, 37 और 49। तो दोस्तों इसमें हमको क्या दिख रहा है दोस्तों, ये कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। 5, 37 और 49 कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो सकता है, 25 है तो ये हमको 5 का स्क्वायर दिख रहा है। 37 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 1। फिर 49 है यानी 7 का स्क्वायर होगा ये, और आगे वाला 8 का स्क्वायर प्लस 1, यही होगा दोस्तों। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 64, 1 65। ये दोस्तों आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया हुआ है 6, 2, 2, 2, 7। यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आपका ये है कि यहाँ क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर, जो मैंने लिस्ट बताई थी उसके अकॉर्डिंग प्राइम नंबर नहीं है ये। दूसरा मैंने क्या होता है लिस्ट में देख लीजिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले होता है प्राइम नंबर, वो नहीं है। दूसरा स्क्वायर एंड क्यूब देखते हैं दोस्तों, स्क्वायर एंड क्यूब में। तीसरा मल्टी, गुणा या भाग, फिर जोड़ना घटाना करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, ये जो 222 दिख रहा है दोस्तों, ये हमको 6 के क्यूब के आसपास दिख रहा है। जी हाँ, 6 का क्यूब 216। 216 में कितना कम है ये, तो दोस्तों 6 कम है। अगर 6 जोड़ दिया जाए तो 222 हो जाएगा आपका, हो जाएगा। तो उसी तरह 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 3, 4, 3। अगर इसी में 7 जोड़ दिया जाए तो 350, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा सवाल दिया हुआ है 5, 21, 5, 21, 17, 7, 5, 21, 7। हेलो दोस्तों, देखिए ये सवाल है था आपका
5, 21, 17, 25, 34, 45, 43 विकल्प हैं इसके। पहला है 25, दूसरा है 34, तीसरा 45, चौथा 43। क्या होगा आंसर? सबसे पहले तो प्राइम नंबर देखते हैं, क्या ये प्राइम नंबर है? जी हाँ, पहला भी प्राइम नंबर है, लेकिन दूसरा तो नहीं है। फिर तीसरा है, यानी कि चौथा होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं। और कुछ होना चाहिए प्राइम नंबर की जगह। पहला आ रहा है, फिर दूसरा नहीं आ रहा, फिर पहला आ रहा है, फिर दूसरा नहीं आ रहा है। इसमें दोस्तों संबंध स्थापित करना होता है। जिस प्रकार 5 का संबंध 21 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध यहाँ से वाले की होगा संख्या से। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 5 का संबंध 21 से है, तो 7 का संबंध आने वाली संख्या से होगा। संबंध तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक संबंध मुझे दिख रहा है, 5 का संबंध 21 से इस तरह से दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर। और अगर 5 के स्क्वायर में 4 घटा दें तो दोस्तों 21 हो जाता है। उसी तरह 7 का स्क्वायर दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो 49 होता है। और उसी में अगर हम लोग दोस्तों 4 घटा दें, 49 में 4 जाएगा तो 43 आंसर ये विकल्प में हमको दिख रहा है, यानी आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये है 5, 9, 17। ये दिया हुआ है दोस्तों 5, 9, 17। पहला विकल्प 34, दूसरा 26, तीसरा 60, चौथा 65। इसमें दोस्तों स्थापित करना है संबंध, क्या हो सकता है? 5, 9, 17। देखिए दोस्तों, पहले तो प्राइम नंबर चेक करें तो प्राइम नंबर नहीं है, ये पहला ही है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये तो फंडा गलत हुआ प्राइम नंबर का। अब स्क्वायर और क्यूब देखते हैं दोस्तों। तो 5 का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो 2 का स्क्वायर दोस्तों दिख रहा है 4 होता है, और अगर एक उसमें जोड़ दें तो 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 2 का क्यूब हम लोग देखें अगर दोस्तों, तो 8 होता है, और एक जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा है हम लोगों को। 2 का स्क्वायर अगर करें और अगर इसमें एक जोड़ दें तो दोस्तों 5 निकल आएगा, ये पहला वाला। अगर हम लोग 2 का क्यूब करें और एक जोड़ दें तो दोस्तों ये 9 आ जाएगा, ये तो ठीक है। उसके बाद 17 है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16, एक 17, और 4 का ही क्यूब करेंगे दोस्तों, प्लस 1, 64, एक 65। क्या 65 विकल्प में है? जी हाँ दोस्तों, विकल्प में 65 है, ये आंसर हो जाए। देखिए दोस्तों, मैंने सवाल में बताया था पिछले सवाल में कि 5 रेशियो, जैसे ये 9 है और 17 है, चलिए 117 हो गया। और ठीक है दोस्तों, ये था, मान लीजिए ये सवाल है कोई, मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे होगा, ये तो मैंने बताया ही था। लेकिन अगर पहला जो मैंने बताया है 54, अगर ये किसी तरह से टूट रहा है, अगर घात में स्क्वायर में करके किसी भी तरह से, जैसे यही वाला सवाल था दोस्तों आप लोगों का लिए, जैसे हम लोग यही वाला कर रहे हैं, 5 अनुपात 9 समानुपाती 17 और अनुपाती, तो 5 का हम लोगों ने पहले ही किया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए पहले अगर हम लोग इसको देख के करते हैं, अगर यही फंडा लग जाता है तो ऐसे करेंगे, नहीं तो हम लोग रेशियो फिर ये देखते हैं कि इसका संबंध क्या इससे हो रहा है किसी तरह। पहले अगर ऐसे निकल रहा है तो ऐसे निकाल के देखेंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग रेशियो भी चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों दिया है 7, 17, 50। 7, 17, 50, इसमें दोस्तों क्या हो सकता है? 7 से 17 और फिर 50, इसमें क्या संबंध है दोस्तों? थोड़ा सा कुछ दिखाइए, ऑप्शन भी देख लेते हैं। 23 दिया है, 26 दिया है, फिर 26 दिया है, सॉरी ये 2 बार मिस हो गया है, कोई और कुछ और होगा इसमें, 36 भी देख हो सकता हो, 26 की जगह 36 हो, और एक्चुअली उसमें 26 छप गया हो,
तो इसको हम लोग दोस्तों 36 बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 36 हो गया आपका अब। ठीक है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो गया हो। तो दोस्तों ये 7 17 50 ये है दोस्तों, 7 17 50 दोस्तों दिया हुआ है। इसमें दोस्तों 7 17 50 है। ऑप्शन 23 26 36 124 क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, चलिए, प्राइम नंबर नहीं है ये, तो स्क्वायर क्यूब होगा। तो 2 का स्क्वायर अगर हम लोग दोस्तों करें तो 2 दूनी 4 +1 करते हैं तो भी नहीं होगा, -1 करते हैं तो भी नहीं, +2 करते हैं तो भी नहीं, -1 करते हैं तो भी नहीं, है ना दोस्तों। तो एक काम करते हैं, ये 2 का क्यूब कर दें। तो 2 का क्यूब दोस्तों अगर करते हैं, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 करते हैं तो 7 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर 4 का क्यूब करते हैं +1 करते हैं तो 17 आ जाता है। तो 50 के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोगों ने माइनस किया फिर प्लस किया है, तो यानी कि ये वाला माइनस होगा और अगला वाला प्लस होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर क्यूब करेंगे, सॉरी 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये स्क्वायर होगा ना दोस्तों, है ना, अगला वाला स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे, यानी कि 50 आ जाएगा। तो इसके पहले वाला क्या होगा, 7 है तो यानी 5 होगा, क्योंकि यहाँ 4 था तो ये 2 हुआ, तो 7 है तो यानी 5 होगा। तो 5 का क्या होगा दोस्तों, दो वाले में क्यूब किया है तो क्यूब होगा, -1 किया है तो -1 होगा। तो 5 25 पंचे 125 और -1, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 2 4। क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों ये सवाल दिया हुआ है 3 24 5, वाह बहुत ही खतरनाक सवाल दिख रहा है ये तो। 3 24 5 क्या हो सकता है इसमें? प्राइम नंबर पहला है, दूसरा नहीं है, फिर तीसरा है, यानी चौथा प्राइम नंबर नहीं निकलेगा, ये तो कंफर्म हो गया आप लोगों का, चौथा भी प्राइम नंबर नहीं निकलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन 23 दिया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन 26 फिर 26 दे दिया है, यानी यहाँ कोई और विकल्प होगा, कोई भी हो सकता है, चलिए वो देख लेंगे बाद में। फिर 120, यानी कि पहला प्राइम नंबर है तो दूसरा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। एक हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हाँ 23 प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, 90% नहीं है, लेकिन 10% हो भी सकता है 23 हो, अभी कोई कंफर्म नहीं है। 23 26 फिर 26 फिर 120, तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं 26 26 120, इसको कुछ और मान लेते हैं, 26 जीरो बढ़ा लीजिए, 260 कर लीजिए, 120 है तो शायद उसका आधा के आसपास हो गया, 26 260, ठीक। तो 3 24 5 ये है। तो दोस्तों 3 24 5 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, क्यूब स्क्वायर वाला ही फंडा मुझे समझ में आ रहा है, प्राइम नंबर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 का संबंध 24 से, 3 और 24 मल्टी हो रहा है, लेकिन मल्टी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले प्राइम नंबर होता है, फिर स्क्वायर एंड क्यूब होता है, फिर मल्टी होता है। तो स्क्वायर एंड क्यूब से पहले देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। ठीक, पहले स्क्वायर एंड क्यूब देखते हैं, क्या स्क्वायर एंड क्यूब कुछ है? तो 3, जी हाँ, 3 का अगर क्यूब देखें, 3 तिरका 3 3 3 3 यानी 27, 3 का क्यूब 27, और अगर -3 उसमें कर दें तो हमको 24 मिल जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों, उसमें हम लोग को 24 मिल जाएगा। उसी तरह 5 का क्यूब अगर हम लोग कर दें, 5 का क्यूब कर दें
125 में और उसी में 5 घटा दें तो 120 हमको मिल जाएगा। क्या आंसर 120 है? जी हाँ, विकल्प 120 दिया हुआ, यानी यही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 7, 15, 25। विकल्प दिया हुआ है 40, 35, 32, 45। 7, 15, 25। 7 है, 15 है, सॉरी 15 है, 25 है, 24 है। 15, 25, 24, इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है दोस्तों? प्राइम नंबर नहीं है, क्यूब स्क्वायर करके देखना है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो क्यूब स्क्वायर बेस से ही होते हैं। ठीक है, या तो क्यूब में होगा वो, या तो स्क्वायर में पूछेगा, उसी बेस में ही आते हैं ज़्यादातर सवाल। और बहुत कम होता है जो प्राइम नंबर पे आए, और बहुत कम होता है जो मल्टीप्लिकेशन और प्लस पे आए। ज़्यादातर क्यूब और स्क्वायर पे ही सवाल बनता है, फिर उसके बाद मल्टी और प्लस पे बनता है। प्राइम नंबर पे बहुत कम बनते हैं सवाल। ठीक है, लेकिन हाँ, आ भी सकता है, यानी मैं कर रहा कि नहीं एग्जामिनर नहीं देगा, लेकिन दे भी सकता है, वो तो कुछ भी दे सकता है। तो अपन को तैयारी तो पूरी देखनी है ना। तो ठीक है, 15, 25, 24 कहने का इसका ये मतलब है, और 40, 35, 32, 45 आना चाहिए, ये कह रहा है भाई। इसके अनुसार कुछ ना कोई विकल्प होगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ स्क्वायर दिख रहा है आपको। 2 का क्यूब 8, और 2 4, क्यूब 4 कर दे घात तो 2 की तो हो जाएगा दोस्तों 16, यानी 25 तो बहुत दूर है। अगर हम लोग 3 का कर दें तो बहुत आगे निकल जाएगा, 4 से तो बहुत ही हो जाएगा, यानी नहीं। 3 का स्क्वायर देखें, 3 तिरका 9 तिरक 27, ये भी ज़्यादा है। 15, 27 स्क्वायर में भी 9 है, यानी नहीं, क्योंकि 5 का दिख रहा है हमको ये। तो 4 का 4 चुके 16 प्लस 1, 5 का देखें 4 चुके 16 प्लस 1, 1 मिनट, 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 4 चुके 16 माइनस 1, यानी 15, 15, 25, यानी 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर अगर कर दें तो 25, फिर उसके बाद 24 है। 24 का क्या बनेगा, कुछ बनेगा दोस्तों? 4 का स्क्वायर 5 का देख लिया, 5 का फिर अगला 5 का बन रहा है, यानी ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दोबारा 5 का नहीं कर सकते, 5 का हो चुका है, तो यानी नहीं होगा। अगर 5 का स्क्वायर माइनस 1 कर दें 24, तो अगला क्या करेंगे? 6 नहीं हो सकता, सीरियल होना चाहिए कोई। तो इसमें दोस्तों मल्टी और क्यूब और स्क्वायर नहीं। अब आते हैं मल्टी पे, क्योंकि पहले प्राइम नंबर चेक करते हैं, फिर स्क्वायर क्यूब चेक करते हैं, फिर दोस्तों मल्टी चेक करेंगे। तो मल्टी में हम देखते हैं 3 बचे 15, 15 पचम 25, 24 में दोस्तों क्या बनेगा? तीनों 8 24, और तीनों 8 यानी 8 से ही कोई मल्टीप्लिकेशन होगा, 40 दिया है देखिए, और 9 8 40। हम लोग को विकल्प का भी सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों, विकल्प के बिना नहीं हो सकता। ये विकल्प होगा तो ही इसका सटीक आंसर निकलेगा। तो देखिए ये होगा सवाल, पहले में 5 का गुणा, दूसरे में 8 का गुणा, इन दोनों का संबंध 5 से, फिर इन दोनों का 8 से निकला। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 11, 17, 19, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल दिया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। 11 प्राइम नंबर है दोस्तों, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 से संबंध 17 में है, ये कह रहा है 11 संबंध 17 में है, 17 में है, और अंतर कितने का दोस्तों? 4 का, यानी 19 का संबंध आगे वाली संख्या में होगा। 19, 20, 21, 22, 23, यानी 23 होना चाहिए आंसर, 23 होना चाहिए। 23 विकल्प में है, नहीं है, यानी फिर आगे जाएंगे इसके।
तो इसकी आगे वाली प्राइम संख्या 29 होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 29 होगा। 23 से आगे चलेंगे, 24, 25, 26, 27। सॉरी दोस्तों, ये 27 होगा क्योंकि 4 डिजिट आगे है, तो इसलिए ये 27 होगा। तो आंसर 27। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए। 3, 7, 11 हुआ, ये भी वैसे ही सवाल है दोस्तों। 3, 7, 11 वे सेम सवाल है। इसमें भी अंतर दोस्तों देख रहे हैं, 4 का है पहले में, फिर अगला क्या होगा दोस्तों, 13। यही आंसर होगा दोस्तों इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। सॉरी दोस्तों, इसमें पहले वाले सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कि 9 तिरिक 27, 3 से भी 27 कटता है दोस्तों, और दोस्तों 9 से भी कटता है। तो आवाज़ संख्या नहीं हो सकती है ना, ये तो 11 है, इन दोनों का अंतर दोस्तों 4 में है, 17 हुआ। तो इसके अगले का अंतर दोस्तों मैंने बोला था, अंतर देख रहे हैं, सब प्राइम नंबर है। 4 का अंतर यानी कि 23 होना चाहिए, लेकिन 23 विकल्प में नहीं है। तो इसके आगे बढ़ेंगे, 23 से 4 बार आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 27, लेकिन 27 एक आवाज़ संख्या नहीं है। तो इसके आगे और बढ़ेंगे, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके आगे की संख्या 29। तो यही दोस्तों आंसर होगा इसका। ठीक है, वहाँ पे 27 आ गया पहले, तो करेक्शन करना है दोस्तों इस सवाल में। इसका सही आंसर 29 ही ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल। 12 हो गया था, 13। 1/3 दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1/9, 3/4, लाइन खींच दी। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में हर देखते हैं और अंश देखते हैं, अंश और हर देखते हैं, सीधे सीधे और कुछ नहीं। और जो भी सही बटे में सवाल होते हैं, अक्सर उन सवालों में जोड़ना या घटाना होता है, या तो जोड़ा जाता है उसको या तो घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1/3 है जो, अगर इसमें कुछ घटाएं तो नहीं आएगा, जोड़ने पे भी नहीं। तो दोस्तों इसमें हम लोग 1/3 में मल्टी करके देखते हैं। 1/3 में अगर 3 का गुणा करें तो ये कट जाएगा, इसको करेंगे 3 का गुणा, 3 का 9 में ये, तो ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, 3/4 में अगर 3 का गुणा, इसमें भी, तो दोस्तों 3 का गुणा करने पे 3 तिरका 9, 9/4 हो रहा है, यानी ये नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। नेक्स्ट चलिए ये देख लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़ा जाए। 3/4, 9/4, यानी इसमें 9/4 आना चाहिए था। ओके ठीक है दोस्तों, देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा दोस्तों। देखिए 1/3 है, 1/3 है, अगर इसमें हम गुणा 3 का कर दें तो हमको 9 मिल जाएगा, 1/9। ठीक, उसी तरह दोस्तों 3/4 में अगर हम 3 का गुणा कर दें, 1/3 का गुणा कर दें तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 1/4 हमको मिलेगा। तो यही दोस्तों आंसर है इसमें। इसमें 1/3 का गुणा किया तो 1/9 आया, तो इसमें भी 1/3 का गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे सही बटे सवालों में प्लस माइनस देखते हैं और मल्टी और डिवीज़न देखते हैं। ज़्यादातर सवालों में मल्टी डिवीज़न और प्लस माइनस से ही हो जाता है, इसलिए वो क्यूब वगैरह करने की ज़रूरत, स्क्वायर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 2/19, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। 2/19
129 4/17 यहाँ पे क्या आएगा। देखिए, एक तो मैंने आप लोगों को बताया है कि मल्टी करेंगे या डिवीज़न करेंगे। सबसे पहले प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ये चार चीज़ें करके देखते हैं सबसे पहले। अगर इससे होता है तो ठीक, इससे ज़्यादातर हो जाता है, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। इसमें हमको दिख रहा है जो अंश है वो हर में के बीच में चल रहा है। जैसे कि ये 2 है, 2 है जो ये हर जो 19 है इसके बीच में चल रहा है। ये देखिए 129, तो ये 4 है जो ये 17 के बीच में चल रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर 147 होगा। एक कॉमन सेंस भी लगाना है, सही बटे थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ भी करना है कि इसमें क्या हो सकता है। ये प्रोडक्टली टेबल जो होती है, प्रोडक्टली टेबल जो है वो लिस्ट जो है वो प्राइम नंबर स्क्वायर सब्ट्रैक्शन ऐसे करके दी हुई है पूरी लिस्ट। पहले प्राइम नंबर होता है, फिर स्क्वायर क्यूब होता है, फिर मल्टी और डिवीज़न है, फिर आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्शन है, फिर डिजिट सम करना है, फिर जोड़ना वगैरह जो हो सकता है वो, ठीक। तो लेकिन साथ में एक कॉमन सेंस भी लगाएंगे, हाँ ये होना चाहिए ऐसे करके। तो ये इसमें दिख रहा है हमको, ये होगा, और विकल्प साथ में लेके ही चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर, 13 नंबर सवाल है 16, 22 और 36। इसमें क्या दोस्तों हमको दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? 16, 22 और 36 में 16, 22 और 36, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। विकल्प दिए हुए हैं 24, 44, 255 और 43। ये विकल्प दिए हुए हैं 16, 22 और 36, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें पहले प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं तो नहीं है, क्यूब दिख रहा है और स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर दिख रहा है मुझे कि ये 4 का स्क्वायर है, और वो 36 का दिख रहा है। ये 4 का दिख रहा है और ये 36 का, लेकिन 4 से कैसे संबंध है? तो 22 कैसे आएगा? 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 22 कैसे आएगा? तो 4 स्क्वायर करते हैं अगर दोस्तों, 4 चौके 16। देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर था 16 और हमको 22 लाना है। तो दोस्तों 16 आया, 16 में अगर हम फिर 4 जोड़ दें और इसकी घात जोड़ दें, तो ये 2 घात है, तो हमको 22 मिल रहा है। तो 36 है, यानी 6 का स्क्वायर हुआ, 6 36, 6 का स्क्वायर हुआ दोस्तों, हुआ 6 36, 6 का स्क्वायर हुआ। तो दोस्तों इसमें हम लोग करेंगे 4 का, 4 का था 6 का जी, 6 6 हो गया, 6 36, 6 36 और फिर 6 और ये 2, यही तो जुड़ेगा दोस्तों। तो ये 44 हो रहा है, विकल्प में हमको 44 दिख रहा है, तो यही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 25, 19, 36, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 25, 19, 36, 5 का स्क्वायर होता है, 19 का पता नहीं, 36 का होता है आगे का पता नहीं। 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 19 कैसे रिलेशन निकलेगा? कोई रिलेशन नहीं, प्राइम नंबर है नहीं। मल्टी कर लेते हैं, चलिए 4 इंटू 5 इंटू 5 करते हैं, तो 19 किसी चीज़ से आएगा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम लोग 2 का स्क्वायर कर दें प्लस 2 का स्क्वायर कर दें प्लस 5 का स्क्वायर कर दें, तो कितना होगा दोस्तों?
4 प्लस 25, ये हो गया दोस्तों 29। और 29 में दोस्तों कि हमें दिख रहा है 19 है, यानी इसमें 10 कम, तो हमको मिल गया दोस्तों 19। तो 36 का देख लें। 36 लाने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, हम लोगों ने 2 का स्क्वायर किया है, यानी कि अगला जो करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, या 2 का ही करते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 25 था तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 36 दोस्तों, ये हो गया आपका 445। ठीक है दोस्तों, 45 हो गया, 445। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10 कम कर दें, क्योंकि 10 इसमें घटाया था, तो जी हाँ 35 मिल गया हमको। तो आंसर इसका 35। थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा है और थोड़ा सोचने वाला सवाल है, और करने के लिए मतलब इसमें 2 स्टेप दे रहा है कि एक स्टेप में नहीं निकला है तो दूसरा स्टेप ये हो सकता है। तो ये सवाल जो दोस्तों ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, तो समय जो आपका टाइम होता है उसको और ज़्यादा कम करने के लिए होते हैं, कि अगर आप कोई सवाल को 30 सेकंड में कर दे रहे हैं, तो ऐसे सवाल इसलिए डाले जाते हैं कि आपको 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट लगे ऐसे सवालों में। तो ऐसे सवालों को दोस्तों या तो छोड़ दीजिए या लास्ट के लिए रखिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये आ सकता है, बहुत कठिन भी है। या तो लास्ट के लिए रखिए या छोड़ दीजिए, निगलेक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 2, 7, 6, देखिए दोस्तों ये बहुत बेहतरीन सवाल है। 2, 7, 6 प्राइम नंबर है नहीं, पहला दूसरा, लेकिन तीसरे पे प्राइम नंबर खत्म है। 25, 20, 17, 30 ये इसके विकल्प हैं। मैंने बोला क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, ऐसे करते हैं, क्यूब करके देखते हैं। 2 का संबंध 7 से निकालते हैं, क्या निकल सकता है। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 7 हो गया। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 36 प्लस आगे क्या होगा, 3 किया तो 36, 3 39 नहीं है विकल्प में। तो एक चीज़ हम लोग करके देखते हैं, 36 प्लस 3 39 दोस्तों, इसमें आंसर होना चाहिए, क्योंकि वही एक दिख रहा है मुझे संबंध। 2 का स्क्वायर प्लस 3 तो हमको 7 दिख रहा है, और 6 का स्क्वायर प्लस 3, 36 एक 3 39। दोस्तों यहाँ मिस प्रिंट हो सकता है, ये 9 हो सकता है, 0 ना होके, क्योंकि इसमें और कोई हमको दिख नहीं रहा, ना प्राइम नंबर दिख रहा है, क्यूब स्क्वायर दिख रहा है, मल्टी करने पे भी नहीं आने वाला, कि अगर हम 2 का मल्टी 2 में कर दें तो नहीं आ रहा है। 6 का, क्योंकि अगर इसमें 2 करेंगे तो इसमें भी 2 का करेंगे, 6 दूनी 12, और फिर प्लस 3 कर देंगे तो 15, 15 ऑप्शन भी नहीं है। तो एक हमको यही दिख रहा है सेम, तो यही आंसर होगा दोस्तों इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर का सवाल है। 0, 2, 6, 8, 10, 12, 15 ये सवाल दिया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। ऐसे सवालों में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, पहले 0 आ रहा है, यानी कोई ऐसी संख्या है जिसको दोनों को घटाया, जैसे 1 और -1 करते हैं तो 0, 2 -2 करते हैं तो 0, 3 -3 करते हैं तो 0, 4 -4 करते हैं तो 0, मतलब सेम संख्या को जोड़ते हैं और सेम संख्या को ही घटाते हैं तो 0 मिलता है। ऐसे सवालों में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कि सेम संख्या को जोड़ेंगे और सेम संख्या को घटाएंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो सकता है, 8, 10, 12, 15 विकल्प दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें हम लोग दोस्तों देखते हैं 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग 1 का स्क्वायर -1 कर दें तो दोस्तों क्या हो सकता है। मेरा सेटअप दोस्तों थोड़ा ठीक नहीं है आज, मैं नया सेटअप खोज रहा हूँ, और 1-2 दिनों में वो सेटअप स्टार्ट भी हो जाएगा, बन जाएगा,
फिर ठीक रहेगा वीडियो में। तो देखिए अभी ये 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 कर दें तो ये 2 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 3 कर दें तो 3 9, 3 गया 6। तो अगला 4 का स्क्वायर माइनस 4 कर दें, 4 चौके 16 माइनस 4 यानी 12। 12 विकल्प में दिया हुआ है, आपका विकल्प नंबर 3 ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, आज का आखिरी सवाल है ये, ठीक है। 0624 आज का आखिरी सवाल है दोस्तों। विकल्प दिया हुआ है 30 53 55 60। 0624 से 30 53 55 60 लाना है। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, ऐसे सवाल जिसमें जीरो पहले दिया होता है, सबसे पहले उन सवालों की बता रहा मैं, ना कि बीच में दे या कहीं जीरो सबसे पहले दिया है। तो दोस्तों उसमें स्क्वायर किया था तो इसमें क्यूब करके देख लें, हमें दिख रहा है क्यूब करेंगे तो ये 0, 2 का क्यूब माइनस 2 6 आ गया, तो 3 का क्यूब माइनस 3 24 आ जाएगा। तो दोस्तों 4 का क्यूब माइनस 4, तो दोस्तों 16 4 4 4 4 16 16 चौके 64, 64 में 4 गए तो 60। ये दोस्तों आंसर होगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, समरूपता की एनालॉजी में, रीजनिंग क्लास सेकंड में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, साथ में जीके भी तैयार करेंगे दोस्तों। अब जीके भी मैं आपको थोड़ा लेके चलूँगा, फिर मैथ को उठाना है, मैथ फिर से मैं 1-2 दिन मैंने आपके लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, ना आ पाया, थोड़ा बिजी था, लेकिन अब क्लास आपकी रेगुलर होगी। प्लीज़ दोस्तों गुरुकुल स्टडी एंड फन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तभी दोस्तों कुछ हो सकता है। जब आप लोग करेंगे तभी मैं करूँगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे सब। फ्री में क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को, 1 रुपये भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे मैं टॉपिक, ऐसे ऐसे ट्रिकें दे रहा हूँ जो शायद आप लोगों को कहीं और मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, बहुत सी क्लासें होती हैं, बहुत से टीचर होते हैं जो मुझसे बेहतर भी हैं, लेकिन मेरा जो स्तर है मैं आप लोगों को बेहतर करने की ही कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर मैं दे सकूँ। और आप लोगों को समझ में नहीं आता है अगर, तो प्लीज़ मुझको कमेंट में पूछिए, मैं कमेंट में आपको बताऊँगा, एक बार नहीं 1000 बार बताऊँगा, उसी क्वेश्चन को लाऊँगा। या मुझे आप लोग कह सकते हैं सर ये क्लास फिर से कर दीजिए, तो मैं आपको वो क्लास फिर से बताऊँगा दोबारा, लेकिन आप लोग मुझे बताइए प्लीज़। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रीजनिंग की 2 जो कि कल। ओके दोस्तों, जीके के लिए आप लोगों को वेट करा रहा हूँ, जीके आपका मैं इस क्लास के बाद जीके मेरा आपका करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।